बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फवाद चौधरी एक्टिव हो गए हैं, किदे कहने हो गया, किसके इशारे अबरू के ऊपर भाई ने भुड़कते फिरते हैं। मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस्टेब्लिशमेंट का लव है पुराना, यानी ये वो लव है जड़ा टाइम गुजरने के साथ साथ जिसके जो जख्म है ना दिए हुए वो भरते नहीं हैं, हरे रहते हैं और उन्हें जो मुसलसल टीसा उठती रहती हैं अपना है। लिहाजा इस करके 180-82 मुकदमे के बावजूद गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। एक दफ़ा हल्की सी एवं क्या कहते हैं कोशिश की हल्की सी, उन्हें यहो जहा रद्देअमल दिता, यहो जहा उन्हें दसिया कि मैं लाडला सा, कोई लग समझ गई भाजी, दोबारा कोई उनकी तरफ नहीं गया अभी तक गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि उनको गिरफ्तार करने के हवाले से जितने भी बैरियर थे वो आलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए हैं और चीज़ें जो हैं अब उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं इस तरफ आता हूं कि वो गिरफ्तार नहीं हुए तो उसकी क्या वजूहात है या क्या खदशात है, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बताऊं कि आज वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में गए और उनके ज़ाहिर है बहुत सारे मुकदमात में उनकी पेशियाँ थी, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहाँ से खैर उनको 9 दिन की ज़मानत मिल गई है, 9 अगस्त तक मिल गई ज़मानत। वो गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे इस दौरान, तो चले कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी वो केस जड़ा तो कोई जान जून हैगी कोई नहीं, कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जान है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं और अदालतें जो कानून के मुताबिक फैसला करेंगी इम्प्लीमेंट तो वही होना है। बहरहाल अब मामला ये है कि आज जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स गए जहाँ पर उनके बहुत सारे केसेस थे, तो वो अपने उस हसार के साथ थे जो हसार उनका है और उन्होंने खुद बनाया है। अपनी बीवी जो जिनको वो बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत समझते हैं, वैसे रूहानी कहते हैं, रूहानी उन्होंने कहना नहीं आंदा, तो वो रूहानी शख्सियत के कहने पर जो हसार उन्होंने बनाया और जो डस्टबिन वो सर पे डाल के फिरते हैं, काले रंग का सारा कुछ होता है और वो सारा बुलेट प्रूफ होता है। और फिर सुने हैं कि उत्ते फूका बड़ियां मारी होंगी हैं कि जनाब यानी जिंगा लाला हुम का डांस करने तो बाद फूका मारी होंगी है कि गोली की बम भी क्रॉस ना करे। लेकिन वाकया ये हुआ है कि जनाब आज बोतल क्रॉस कर गई है। जिस वक्त वो जुडिशल कम्प्लेक्स में से एंटर होकर हो रहे हैं उस वक्त उसके ऊपर एक छत है और छत के ऊपर सिक्योरिटी हेल्कर नज़र आ रहे हैं, यानी उनके बूट जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो किसी पुलिस वाले के बूट हैं। जो पैंट पहनी हुई है जो नज़र आ रही है वो भी यूँ ही लग रहा है कि जैसे कोई किसी पुलिस वाले की है। वहाँ पर जीन्स पहने हुए भी एक शख्स नज़र आ रहा है और जोगर भी उसके नज़र आ रहे हैं, यानी सिर्फ पाँव का सीन, टखनों से नीचे तक के सीन जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहाँ से एक बोतल गिराई जाती है और वो उस हसार के बिल्कुल अंदर जाती है जिस हसार में इमरान खान साहब सिर पे टोकरी पा के डस्टबिन पहनकर चल रहे हैं सर, वो उस हसार के अंदर जाती है। अच्छा, अब इसके यकीन कीजिए कि कई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कहते हैं कि मेरे पे हमला हुआ और वो बाकायदा इल्ज़ाम लगाते हैं फ़ौज के आला तरीन एक अफसर के ऊपर, राणा सनाउल्लाह के ऊपर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये हमला इन्होंने मेरे पे कराया, वो वज़ीराबाद वाला। अच्छा, फिर कहते हैं जी मेरी जान को ख़तरा है और इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। अब आप ये नोट करें कि अगर उस सिक्योरिटी में जो कि ज़ाहिर है पुलिस ने की दिए हुए लोग हैं या उनका ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनको जो सिक्योरिटी बनती है उनकी वो उनको मिली हुई है, उसके अंदर अगर पाए ना एक 1.5 फुट की बोतल जा सकती, 1.5 लीटर ली, ठीक है, ये 2 फुट की बोतल जा सकती है, तो सर गोली देनी जी होंगी, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो ये किस किस्म की सिक्योरिटी है हज़ूर? ये किसी ने अगर शरारत की है तो भी भाई फड़ लेना चाहिए, अगर किसी से गलती से हो गया तो भी भाई फड़ लेना चाहिए, वो जड़ा भी है। अच्छा, अब इसका एक और पहलू भी है और पहलू ये है कि हो सकता है इमरान खान जो है उन्होंने खुद ही हरकत करवाई हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो खुद ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ इस मुल्क का, तो मेरे बहुत सारे तल्लुकात हैं सिक्योरिटी एजेंसीज में, ये वो मैंने अंदर की खबर कड़क करके बाहर आई नहीं मेरे को, और मैं जानता हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं और ये कितने जोखे हैं, मुझे पता है इस बात का। तो ये वो बातें कई बार कह चुके हैं, तो किसी एक के ज़रिए ये काम करवाया गया है और फिर उसकी एक बाकायदा एक ख़ास एंगल से फुटेज बनी है, आप नोट करें, और फिर उस फुटेज को वायरल किया गया। तो ये फुटेज बनाना और वायरल करना ते तहरीक इंसाफ दी खब्बे आदि खब्बी चीची का काम है भाई,
ٹھیک ہے، اور وہ یہ کام پہ ماہر ہے، اتنے ماہر پاکستان کے اندر سر آئی ٹی ایل اے آپ نہیں گئے، پی ٹی ایل اے یعنی پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے لیے نہیں ہے، جنہیں پی ٹی ایل اے اس کام میں ماہر نے. تو یہ بھی ایک اینگل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا اب جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو میسیج جو ہے وہ چلا ہے، کہا گیا کہ یہ ان کا میسیج ہے، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سب لوگ یہاں پر پہنچے، عمران خان پیش ہو رہے ہیں اور ہماری یہاں پہ پریزنس نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ آ جائیں. یہ نون لیگ کے ورکرز کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب نے اس بات سے کر دیا انکار. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ جعلی جھوٹ چتالی میسیج ہے، کسی نے میرا بنایا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں نا، ان کو میں جتنا کہ میں جانتا ہوں بہت نہیں جانتا. ظاہر ہے کہ وہ میرا ان کے ساتھ جو سلام دو والا سین ہے وہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے آخری جو ایام تھے نا پنجاب کے اندر، اس کے دوران ہلکی پھلکی سلام دعا شروع ہوئی سی. اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں آ گئے تے چنگی پی پی گئی تے اس لیے ساڑھے نال انہوں نے انج کر کے محبتاں گوڑیاں سن نہ پکیاں سن. پھر وہ اقتدار میں آ گئے تو اللہ خیر کیتے، جہاں اقتدار چاہتا ہے سر وہ ہمیں دور کر دیتا ہے، ہم اس کو دور کر دیتے ہیں. ساڑھی اقتدار لینے جی باندھی پاجی، لہٰذا ان کے ساتھ پھر سلام دعا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتے. یعنی یہ کوالٹی ہے اس بندے کے اندر کہ وہ چیز پوری نہ بتائے، پورا سچ نہ بتائے، پر جھوٹ وہ نہیں بولتا. اور یہ اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ میسیج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کیا. اور پی ٹی اے نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طرح کو کچھ کیتا ہوئے گا. ایک تصویر بھی چل رہی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی ٹویٹر کے اوپر، میرا خیال شہباز گل صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے، شاید انہوں نے بھی اس کو وائرل کیا ہے، کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ایک جو ہیں اپنا عطا اللہ تارڑ صاحب وہ بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ہاتھ دے نال سہارا دے کے اپنے عمران خان نو ویکھ رہے ہیں. تصویر اصلی ہے جعلی ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن میسیج کے بارے میں عطا اللہ تارڑ صاحب کا اپنا آ گیا کہ جناب یہ میری آواز نہیں. اچھا اب اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوتا ہے، بلکہ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور ان کو سوال کر رہا ہے ایک رپورٹر، اور پھر اچانک سے عمران خان کی سیکیورٹی میں سے ایک تیلا یا سیکیورٹی گارڈ نکلتا ہے جو کہ اس رپورٹر کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی اس کو نہیں روکتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہاں پولیس والے دیگر موجود ہیں، کوئی انہوں نے پھاڑیا. وہ بڑا رپورٹر چنگیاں چپیڑا چپوڑا مار کے پھر واپس عمران خان کو چلا جاتا ہے. یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ چیزاں جڑیاں ڈسٹرب ہوئی ہیں، سب کچھ ویسا نہیں ہے، اور حالات جو ہیں وہ کوئی نویں رنگ اختیار کرنے دی لگتا ہے کسی پاسے جا رہے ہیں. خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا آپ سے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ شیئر کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ عمران خان کے حوالے سے ایک دن میں یہ 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے. یہ بوتل والے واقعے دی خاص طور پہ یہ سیریس معاملہ ہے، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. جس نے بھی کیا کرایا سر اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، پوری انکوائری کر کے پبلک کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ جس طریقے سے کھیلتا ہے ایشوز کے ساتھ اس طرح پائے نا کوئی بھی نہیں کھیل سکتا نون لیگ چوتے پیپلز پارٹی چ. یہ بیچارے اس پا جمے بھی نہیں گئے. جس حساب دے نال عمران خان چیزاں نہ کھیڑدا ہے تو وہ ایک نئی فضا بنا دے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی مکمل انکوائری کرائی جائے. لیکن ظاہر ہے یہ انکوائری رانا ثناء اللہ صاحب نے کرانی ہے. رانا صاحب ویل لبے گی اگر تو کرا لیں گے، اگر نہیں لبے گی تو نہیں کران گے. مطلب رانا صاحب تو بڑا ایک مزاج ہے نا، مگر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ فواد چودھری جو کل تک معافیاں مانگ رہے تھے محسن نقوی سے کہ مینوں کسی طریقے دے نال دوبارہ پیپلز پارٹی شامل کرا دے، اور اگرچہ ان کی باتوں میں کھلا تضاد تھا اس کے باوجود ایک چودھری صاحب جڑے نے سفارشاں کرتے پھرتے سن. ابھی تک تو خیر محسن نقوی صاحب نے ان کی بات کو جو ہے کوئی اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن معاملہ جو ہے وہ اس طرف گیا ضرور تھا.
फवाद चौधरी अचानक से एक्टिव हो गए। आप नोट करें, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकली स्टांस लेना शुरू किया ना सर, वो उन्होंने किया उस दिन जब मरियम औरंगजेब साहबा ने एक पैमरा ऑर्डिनेंस में तरमीम मुतारफ़ करवाई और उसके बाद उन्होंने उसकी हमायत करनी शुरू की। तो फवाद चौधरी आ गए मैदान में और उन्होंने कहा जी कि वो किधर गए जेड़े आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार के नारे मारते सन एडे एडे बड़े सेठ मालकान और ये जनाब ये जो PFUJ के लीडर और रेंटे धरना वाले ये वो, और गल्ला ठीक कह रहे हैं फवाद। देखिए बंदा गलत होगा, बंदा सही होगा, मैं इस बात की नहीं कर रहा, बात वो ठीक कर रहा है। क्योंकि जब फवाद चौधरी ने ये हरकत करने की कोशिश की थी वो ज़्यादा सख्त थी, जो ये कर रहे हैं ना अपना मुस्लिम लीग नून वाले, फवाद चौधरी जो हरकत कर रहा था वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त था। लेकिन तब सारे सेठ, तब सारे रेंटे धरना होए ते भावें रेंटे कार होए, जिन्ने सहाफ़ी लीडर सन और सारे भाजी यकमुश्त हो के ते खलो गए सन। मैं खुद उधर गया था इस्लामाबाद पल्ले पैसे खर्च के इस काम के लिए कि यार बड़ी ज्यादती हो रही, तो खड़े हो गए थे सर और फवाद चौधरी एंड कंपनी को बैकफुट पे जाना पड़ा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। अब मामला ये है कि फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो बात गलत नहीं कह रहे। अब ना कोई PFU का लीडर पे बोलता जे, ना जनाब सेठ जेडे ने वो बोल रहे हैं, सिर्फ ARY वाला बेचारा जड़ा है, बेचारा तो है वो कोई नहीं, लेकिन ARY वाला जड़ा है वो ऐते ढोलकी बजा रहे हैं। मीर शकील रहमान आज़ादी इज़हार के जो मालिक मुख्तार और मामे चाचे बने होते हैं सर, उन्होंने तो ढोल बजाए कि वाह जी वाह ज़बरदस्त, इस तो बेहतर तो काम हो ही नहीं सकता। वजह पता क्या आपको, इस सेठ सारे इनके साथ क्यों हैं? इसलिए है कि उसमें एक शिक है कि महीना सर ताड़ा हो गया हूँ 2 महीने का, वर्कर सहाफ़ी जो है उसकी तनख्वाह 2 महीने बाद 1 महीने की मिलेगी जी। ये उसमें लिखा है कि आप 2 महीने से ज़्यादा तनख्वाह लेट नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। यार 2 महीने क्यों, आप 1 दिन तनख्वाह लेट नहीं कर सकते? ये आइन के बरखिलाफ जाके ऑर्डिनेंस में तरमीम कर रहे हैं और साढ़े जेडे PFU के लीडर ने वो मुंह घुंगियां पा के बैठे ने। पिछले साल भी इन्होंने कोशिश की, वो शहजादा जुल्फ़कार और जो हैं अपना नासिर ज़ैदी साहब, कोड़े खाते भाई उस बंदे ने, उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता, हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। इस दफ़ा लीडरशिप चेंज हो गई, ज़ाहिर इलेक्शन होते हैं हर बार, इलेक्शन हुए, लीडरशिप चेंज हो गई। लीडरशिप जनाब खामोश तमाशाई का रोल प्ले कर रही है। खैर वो साफ़ियों के इंटरनल मामला आते हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन फवाद चौधरी यहाँ से एक्टिव हुए। फिर सर उन्होंने एक ट्वीट किया फहद हुसैन के हवाले से, उन्होंने उसका क्लिप लगाया और साथ उन्होंने लिखा कि यार आप जो मर्जी कहें आपका हक है, पर साथ अपने ना तजिया नगार ना लिखा कर, मुस्लिम लीग नून लिख लिया कर। अच्छा, बड़ा एक डायरेक्ट कमेंट है। फहद हुसैन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फहद हुसैन ने एक गलती महल की, ये हुकूमत उन्हें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी मगर उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद छोड़ भी दी और अब सबसे ज़्यादा तनकीद वो कर रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर। लेकिन सर हूँ डुलिया बेलिया का कुछ हो नहीं सकता ना, बिगड़ गए यानी बेर चूँकि चिकन डिग पे ने लिहाजा बिगड़ गए। फवाद को मौका मिल गया, उन्होंने कर दिया। लेकिन सबसे अहम जो उन्होंने एक्टिव होने का सबूत दिया वो ये दिया कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इसहाक डार साहब को आप बना रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म, तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है, क्योंकि अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि हम तो गैर जानबदार थे। गैर जानबदारी ला टंडोरा ना पिटना, अब आप गैर जानबदार नहीं हैं, बात तो दुरुस्त है। अच्छा, अब इस सारे मामले को अगर आप देखें तो फवाद साहब जो कि ट्वीट करके चुप कर गए थे कि जी मैं सियासत छड़ती, वो एक्टिव हो गए। पहले कहा जाता था कि वो अपनी बीवी के अकाउंट से एक्टिव हुए हैं, हूँ बराह रास्त एक्टिव हो गए हैं। चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मामला क्या है? जितना कि मैं जानता हूँ फवाद चौधरी साहब को या उनके पॉलिटिक्स को देखा है, वो अशारों के बगैर न ट्वीट करते हैं ना हीट फड़ते हैं। वो जो कुछ करते कराते हैं अशारे ना कर देने। अशारे कितों आ रहे हैं? कौन है जो उन्हें उम्मीद दिला रहा है और कौन है जो उनके साथ खड़ा हो गया? ये एक मामला है, इसको देखते हैं। अगर आपके पास कोई इत्तला हो तो ज़रूर लिखिएगा, मेरे पास आएगी तो मैं फ़ौरन तुहानू मुखबरी करांगा। कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।